हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी न्यू मून या फुल मून आता है तो हमारी एनर्जीज़ भी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होती हैं। जैसे कि चंद्रमा की एनर्जीज़ आप देखते हो, चंद्रमा को देखते हो कि वो बढ़ता है, वो घटता है। उसी तरीके से हमारी सबकी एनर्जी है वो चंद्रमा से, सूरज से पूरी तरीके से यहाँ पर अलाइन है। और मोस्टली हमारी एनर्जी चंद्रमा से यानी मून से हमारी एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा अलाइन रहती हैं। सो अभी जो रिसेंट में न्यू मून गया है, जो ये न्यू मून आपके लाइफ में अब चेंज क्या लाएगा, ये क्या परिवर्तन आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हुई हैं, फिर से चीज़ें बदली हैं, फिर से शिफ्ट हुआ है। हालांकि आपको ये शिफ्ट बहुत बड़े बड़े शिफ्ट नहीं दिखेंगे, छोटे छोटे शिफ्ट दिखते हैं, बट यही छोटे छोटे शिफ्ट मिलकर ही एक बहुत बड़ा और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। सो हम बेसिकली देख रहे हैं कि ये न्यू मून के बाद आपके जीवन में क्या शिफ्ट हुआ है एंड नेक्स्ट क्या आने वाला है। नेक्स्ट न्यू मून के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, एक कार्ड हमारे पास आ चुका है, वन बाय वन कार्ड। देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड हम लेंगे, क्योंकि जब मैंने डेक को सफल किया था तब ये सबसे पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड निकला था। न्यू बिगिनिंग, लाइट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यू बिगनिंग। मैंने बोला था ना कि ये न्यू मून जो आते हैं, आपको लगता होगा कि नहीं ये तो जैसे ही टाइम निकल रहा है, चीज़ें जा रही हैं, या फिर न्यू मून आ रहा है, वो तो हर महीना आता है। बट ये हर महीने आते हैं, बट इसी के साथ आपकी एनर्जीज़ भी बिल्कुल चेंज होती है, बदलती जाती है। एंड कार्ड में क्लियरली ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है। और हम देखते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक प्रकाश दिया जा रहा है जो अभी तक नहीं था, लिटरली आप कार्ड्स देखिए, आपको उजाले में लाया जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई, ये कार्ड भी ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन को ही बता रहा है। ये बता रहा है कि आपको डार्कनेस से निकाल कर लाइट की तरफ ले जाया जा रहा है। अभी तक आपके जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानी, बहुत दुख, एक पीड़ा, मतलब एक लेवल की आप पीड़ा, एक लेवल का आपने कष्ट आपने देखा है, आप चीज़ों को फेस कर कर आए हो। बट ये न्यू मून आपके एनर्जी को पूरी तरीके से, मुझे लग रहा है, शिफ्ट कर रहा है पूरी तरीके से। एंड अब जो नेक्स्ट न्यू मून आएगा वहाँ पर आपकी एनर्जी, आप आज के टाइम से एंड उस टाइम से आप मैच कीजिएगा कि आपकी एनर्जी कितनी शिफ्ट हुई है, कितनी बदली है। यहाँ पे लिटरली एक ट्रांसफॉर्मेशन, तीनों कार्ड सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन को बता, तीनों कार्ड आप ये देख सकते हैं कि इन कैन यू बिलीव, ये मैंने अभी अभी देखा। आप ये देखिए, तीनों कार्ड में बेसिकली, तीनों कार्ड में आप देख रहे हैं कि फेदर हैं, पंख हैं, तितली है, तितली के पंख हैं, एंजल आप यहाँ पे बोल सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हर कार्ड में एंजल्स होते हैं, हर कार्ड में एंजल्स नहीं होते हैं, हर कार्ड में एंजल्स नहीं हैं। बट यहाँ पे सारे कार्ड एंजल्स वाले ही निकले, सारे कार्ड एंजल्स वाले निकले हैं। एंड ऑल्सो बटरफ्लाई यहाँ पे हैं, जो कि दो कार्ड हैं एंड दोनों में बटरफ्लाई, दो। ओ माय गॉड, दिस इज़ लिटरली सो ये जो रीडिंग है ये बहुत बहुत गिने चुने लोगों के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। बट यूनिवर्स जिसके लिए है उन तक पहुंचा देगा, उन तक पहुंचा देगा। आप कितना इग्नोर करो, आप इस वीडियो को इग्नोर नहीं कर पाओगे। ये आपकी फीड में बार बार पॉपअप होगा ही होगा जब तक आप इसे देख नहीं लेते। अगर ये आपके लिए है, अगर ये आपके लिए नहीं है, आप इसे इग्नोर कर दोगे, ये चला जाएगा, ये बार बार आपकी फीड में नहीं आएगा। बट आपके लिए है, तो आप जब तक इसे सुन नहीं लेते, जब तक आप इस रीडिंग को देख नहीं लेते, तब तक आपको ये आपके फीड में बार बार, मैं बोल रही हूँ कि जिन जिन तक ये जाना है उन तक ये जाएगा। बस इतनी सी बात है। लिटरली यहाँ पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। न्यू मून के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यू बिगनिंग, जब कार्ड्स ही खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं तो मेरे बोले मतलब क्या ही फ़ायदा। एक यहाँ पे एक डार्कनेस से निकलकर आपको लाइट की तरफ ले जाया जा रहा है। लाइट,
उजाला। एंड यहाँ पे जो एंजल्स आपकी बहुत मदद कर रही हैं, यूनिवर्स मदद कर रहे हैं, आपके ईस्ट कर रहे हैं आपकी मदद, आपके भगवान यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। लिटरली एक बहुत ऐसा लग रहा है कि एक कोई इंसान है जैसे बहुत अंधेरे कमरे में रखा गया बहुत लंबे वक्त तक, बट अब उसे क्लियरली उजाला दिखाया जा रहा है, अब उसे लाइट मिलाया जा रहा है, अब उसे लोगों से मिलाया जा रहा है, अब उसे अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं, अब उसे अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं। बेसिकली अब उसे हर वो चीज़ मिल रही है जो वो डिज़र्व करता था, जो वो इंसान डिज़र्व करता था। एंड यहाँ पर मुझे एक और चीज़ बहुत क्लियरली सेंस हो रही है, नेम फेम एंड रिकॉग्निशन, नेम फेम एंड रिकॉग्निशन, स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट, नेम फेम एंड रिकॉग्निशन, वायरल वीडियोस, वायरल वीडियोस, बहुत सारे पॉडकास्ट। एंड आप अपनी कहानी बता रहे हो, आप अपनी कहानी बता रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी जो कहानी है वो लोगों के लिए मोटिवेशन स्टोरी यहाँ पर बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। लिटरली यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड नेम फेम मिल रहा है। अब ये नहीं कि आप डिज़र्व नहीं करते या फिर आपको ऐसे ही मिल गया या फिर आपको बहुत कम मेहनत में मिल गया, नहीं, आपने बहुत हार्ड वर्क किया, आपने बहुत हार्ड वर्क किया। एंड ये उस हार्ड वर्क का फल है, ये उस हार्ड वर्क का फल है कि आपको इस न्यू मून के बाद आप लिटरली अपनी एनर्जी को महसूस करेंगे कि आपकी जीवन, आपकी ज़िंदगी बदल रही है। आप ये देख रहे हो, मदर यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स आपको एक नया जीवन दे रही हैं, न्यू बिगिनिंग, एक नया जीवन दे रही हैं। वो आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं एक बच्चे की तरह। आप पूरी तरीके से, पहली बात, यूनिवर्स की प्रोटेक्शन में हो, नेचर की प्रोटेक्शन में हो। और मुझे यहाँ पे लिटरली एक ग्लो अप भी दिख रहा है, ब्यूटी इंक्रीज़ हो रही है, आप अपने आप पे और भी ज़्यादा वर्क कर रहे हो और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहे हो। मुझे ब्यूटी यहाँ पे बहुत इंक्रीज़ दिख रही है। भले ही आपके फेस में थोड़े बहुत पिंपल हैं, बट वो एक ग्लो जो होता है, एक ग्लो अप होता है, वो बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है आपके फेस में, आपके चेहरे में। ये बहुत अच्छे से देखने को यहाँ पर मिल रहा है, एक ग्लो अप हो रहा है। एंड यहाँ पे क्लियरली न्यू बिगनिंग है, न्यू स्टार्टिंग, न्यू एंड फ्रेश, फ्रेश, लिटरली न्यू फ्रेश स्टार्टिंग हो रही है। एक पुनर्जन्म दिया जा रहा है, एक पुनर्जन्म हो रहा है। ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तीनों कार्ड सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के हैं, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के हैं। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके अंदरूनी चीज़ों में भी हो रहा है, यानी आपके पर्सनालिटी में भी हो रहा है और बाहर वर्ल्ड में भी होगा, ठीक है। और जितना आपने, ऐसा लग रहा है कि जितना आपने अभी तक दुख देखा है उस चीज़ का अब एंड लग गया, अब एंड है वो। अब आगे और भी ज़्यादा टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक चीज़ें नहीं झेलनी। और अब ऐसा कोई भी इंसिडेंस नहीं होगा जिसमें आप हर्ट हो, जिसमें आप दुखी हो या जिसमें आपको बुरा लगे। अब ऐसा कोई भी इंसिडेंस आपकी लाइफ में नहीं होने वाला है, ये आप गारंटी ले लीजिए। और जिन तक ये जाना है वीडियो उन तक जाएगा ही जाएगा, डजेंट मैटर। टाइम यहाँ पे किसी भी टाइप की वैल्यू नहीं, मतलब टाइम की कोई लिमिटेशन ही नहीं है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत से लोगों ने अभी गाय माता को रोटी खिलाई है या उन्हें गाय माता को रोटी खिलाने जानी है, या फिर शिव मंदिर आप गए होंगे, नंदी जी के चरण स्पर्श किए हैं, नंदी जी को अपनी विश बोली है, कुछ ऐसा हुआ है। लिटरली यहाँ पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेथ का कार्ड बिल्कुल क्लियर उभर कर आ रहा है। डेथ का कार्ड जो होता है, आप तैयार हो जाइए एक ऐसी ज़िंदगी, एक ऐसी लाइफ जीने के लिए, एक ऐसी लाइफ जो यूनिवर्स ने आपके लिए तैयार करके सोच कर रखी है। न्यू एंड गोल्डन पीरियड आप बस ये कह सकते हो कि आप अपने विनिंग एरा में एंटर कर चुके हो। विनिंग एरा, जो सोचोगे वो होगा। एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग, मुझे बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ बदलाव। बटरफ्लाइज दिख रही, ग्रीनरी दिख रही है। बहुत नेचर से आप कनेक्ट हो या फिर आपको कनेक्ट होने को बोला जा रहा है। कनेक्ट हो, अगर आप कनेक्ट हैं, अगर कनेक्ट नहीं है तो नेचर से कनेक्ट होइए। नेचर से कनेक्ट होइए मीन्स
थोड़ा सा ओके, थोड़ा सा गार्डन में घूमिए, पेड़ पौधे या फिर थोड़ा सा ग्रीनरी से जुड़िए। ये ग्रीन कलर पहन सकते हैं या देखिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है किस रिगार्डिंग हो रहे हैं, किस रिगार्डिंग हो रही है। ये जो न्यू बिगनिंग आ रही है, सबसे पहले आप ये देखिए हमारे कार्ड में यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव, ये जो बदलाव दिख रहे हैं, ये सबसे पहला बदलाव तो आपके यहाँ पे रिलेशनशिप में होता हुआ दिख रहा है। हाँ, सबसे पहले ये जो न्यू बिगिनिंग एंड न्यू स्टार्टिंग, ये जो नया परिवर्तन हो रहा है, ये आपके रिलेशनशिप में हो रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ऑफ़र, या ये देखिए मैंने सिर्फ ऐसे बीच से ही कार्ड निकाला है एंड लवर का कार्ड आया है। सो ये कंफर्मेशन है कि यहाँ पर कोई पास्ट का इंसान भी आ सकता है, कोई पास्ट का भी हो सकता है कि पास्ट का कोई इंसान फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करे, या पास्ट का फिर से कोई सोचे कि फिर से एक ट्राई करे। बट बहुत से लोगों के लिए ये बिल्कुल न्यू एंड नया कनेक्शन है। बहुत से लोगों के लिए पास्ट से भी आएंगे एंड बहुत से लोगों के लिए ये न्यू कनेक्शन है। और ये जो नया कनेक्शन आएगा पास्ट का, तो अगर आप पास्ट के, क्योंकि जो ये पास्ट का पर्सन आएगा ये आपको चीज़ों में उलझा कर ही रखेगा, ठीक है। ये जो पास्ट का पर्सन आएगा ये आपको चीज़ों में उलझा कर ही रखेगा। उलझा कर रखेगा मतलब आप, मतलब जब भी ये पास्ट का पर्सन है, आप ये सोचना कि आपने इस इंसान को उस वक्त क्यों छोड़ा था, इसमें क्या कमी थी। बस आप उस चीज़ को ध्यान रख लेना, क्योंकि वो जो भी था उसने अभी चेंज नहीं किया है वो चीज़। वो आपको बहुत इमेजिनरी वर्ल्ड दिखाएगा कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, अब मैं चेंज हो गया, अब ये हो गया, अब वो हो गया। बट ये नहीं है, ये चेंज नहीं हुआ। लेकिन जो कोई नया अगर कोई आ रहा है तो वो आपके लिए एक राइट कनेक्शन है, वो एक शिव शक्ति कनेक्शन है। वो बिल्कुल ऐसा कनेक्शन है जैसा आपने सोचा था, जैसी आपकी इच्छा थी, जैसी आपकी विश थी, जैसी आपकी डिज़ायर थी। सबसे पहले तो ये जो न्यू बिगनिंग, ये जो बहुत बड़ा बदलाव एंड बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये इस चीज़ का हो रहा है कि अगर आप सिंगल हैं तो कोई आ रहा है, आपकी शादी पक्की भी हो रही है या फिर इंगेजमेंट हो रही है, कुछ यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एंड सेकंड जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आपको ये देखने को मिलेगा, ये होगा आपके फाइनेंस रिगार्डिंग। ये होगा आपकी फाइनेंस रिगार्डिंग, आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। सैटर्न यहाँ पर आपको दोनों हाथ खोल कर कहीं ना कहीं इतना इतना कुछ देना चाहते हैं, इतना इतना कुछ देना चाहते हैं कि आप, मतलब आप रिसीव करते करते थक जाओगे, आप लेते लेते थक जाओगे। बट शनिदेव की ये ब्लेसिंग ख़त्म नहीं होगी, शनिदेव की ब्लेसिंग ख़त्म नहीं होगी। वो आपको कुछ कुछ ऐसा मनी से रिगार्डिंग एक इतना अच्छा, आप बोल सकते हैं इतना अच्छा आपको एक करियर ऑप्शन दे रहे हैं, आपको इतना अच्छा कुछ ऑफ़र दे रहे हैं जहाँ पर आप अपना खुद का एम्पायर बिल्ड कर रहे हो, वो भी अपने हार्ड वर्क से। आप अपनी खुद की एक लेगेसी क्रिएट कर रहे हो, आप खुद अपना एक एम्पायर बिल्ड करते हो, यहाँ पे मुझे लिटरली नज़र आ रहे हो। और ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बन गया, हवा में बन गया, या फिर आप ज़्यादा इतना, ऐसा नहीं कि आप इतना ज़्यादा डिज़र्व नहीं करते थे और ये अचानक आपको मिल गया, कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं। आपने हार्ड वर्क किया है, आपने मेहनत की है, आपने एफ़र्ट्स डाले हैं। अब ये एफ़र्ट्स डालने का जो वक्त है, ये जो टाइम पीरियड है, अब वो ख़त्म होता है। अब ये एफ़र्ट्स डालने का जो टाइम पीरियड है, अब ये टाइम पीरियड ख़त्म होता है। अब वक्त है कि आप अब अपने रिज़ल्ट को रिसीव करो, आप अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करो, जो अब शनिदेव आपको देने वाले हैं। शनिदेव आपको, मैं ईस ऑफ पेंटिकल, ये कार्ड एक अलग ही अपना खुद का, आप कुछ फाइनेंस क्रिएट करोगे। अगर आप कुछ बिजनेस करते हो तो आपके फादर का या आपके फैमिली का, किसी का भी, उनका बिजनेस या उनका सोर्स ऑफ इनकम अलग होगा और आप अपना कुछ अलग क्रिएट करोगे। और जो भी क्रिएट करोगे बहुत मैसिव होगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। मतलब एक अलग ही आपका खुद का एक एम्पायर होगा, वो बिल्कुल अलग होगा। वो आपके नाम से ही जाना जाएगा कि आपने इसे क्रिएट किया है अपनी मेहनत से, आपने इसे क्रिएट किया अपने, उसमें किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है,
क्योंकि यहाँ पर आप अकेले ही मेहनत करते हुए दिख रहे हो, आप अकेले ही चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, घर परिवार सब है, सब बहुत बढ़िया है, बट आप मेहनत जो एफर्ट्स हैं वो आप अकेले कर रहे हो। अपना जो अ, अपना जो 100% दे रहे हो वो आप यहाँ पर अकेले करते हुए नज़र आ रहे हो। और यही मेहनत करते करते आप एक ऐसा अंपायर बिल्ड करोगे जिसे कोई कोई compete ही नहीं कर सकता, कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। लिटरली आप खुद की चीज़ों, मतलब आपने खुद पर ट्रस्ट किया है, आपने कड़ी मेहनत पर ट्रस्ट किया, आपने एफर्ट्स पर ट्रस्ट किया है, ना कि आपने ट्रस्ट किया है कि मैं आराम करूं। आराम करूं मीन्स कि मैं इतनी मेहनत ही क्यों करूं। आपने मेहनत पे ट्रस्ट किया कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे हार्ड वर्क करना चाहिए, मुझे अपना 100% देना है। और सनी देओल को सिर्फ और सिर्फ मेहनत, हार्ड वर्क और कोई भी तरीके का आपने शॉर्टकट कभी नहीं अपनाया। इस चीज़ से सनी देओल आपके बहुत खुश हैं कि आपने किसी अपनी लाइफ में भले ही आपको ऑप्शन मिले हो कि आप शॉर्टकट अपना सकते हो, बट आपने शॉर्टकट नहीं अपनाया। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। एंड सनी देओल, मुझे यहाँ पे लिटरली सनी देओल की एनर्जी फील हो रही है कि वो आपसे बहुत खुश हैं, आपके हार्ड वर्क से बहुत खुश हैं, एंड वो आपको बहुत बड़ा गिफ्ट कुछ देने वाले हैं। एंड लिटरली आपको अगस्त से दिसंबर के बीच में कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा जिससे आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम है, फाइनेंस की जितनी जितनी प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, लिटरली हमेशा के लिए दूर होने वाली है। आप अपना ही फाइनेंस का, आप अपना ही कुछ क्रिएट कर रहे हो, भले ही वो बिजनेस हो, कोई कंपनी हो, भले ही वो कुछ भी हो, आप इंस्टा में यूट्यूब में कुछ भी कर रहे हो, बट जहाँ भी हो आप अपना ही कुछ क्रिएट कर रहे हो, जहाँ पर आपकी हार्ड वर्क की तारीफ होगी। और यहाँ पर आपको ग्रोथ जो है बढ़ती ही जा रही है, मतलब ग्रोथ आपको सक्सेस मिलती ही जा रही है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ का बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये जो चेंज में तभी यहाँ पर ये सारे कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन के आए हैं कि आपको डार्कनेस से निकाल कर उजाले में ले जाया जा रहा है, आपको अंधेरे से निकाल कर ब्राइटनेस में ले जाया जा रहा है। अब हर वो सुख समृद्धि जो आप चाहते थे, जो आप डिज़र्व करते थे, वो यहाँ पर मिले। तो यहाँ पर मुझे बहुत मेजर 2 ब्लेसिंग दिख रही हैं कि आप तो सबसे पहले तो अपने सोलमेट या अपने लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आ रहे हैं, अगर आप लोग सिंगल थे। एंड अगर जस्ट सिंगल थे, ठीक है, कोई भी नहीं था, ना एक्स ना कोई भी नहीं था, तो आपके जीवन में वो पर्सन, एग्जैक्टली वही पर्सन आपके जीवन में एंटर कर रहा है। बट अगर किसी की लाइफ में कोई सेकंड पर्सन आ रहा है या फिर पुराना एक्स आ रहा है, तो उस पर थोड़ा सा बिलीव करना आपके लिए सही नहीं होगा, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बेकार हो सकती हैं। सो आपको उन पर बिलीव ना करके अगर कोई नया इंसान कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है तो थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को श्रंक करने की या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कीजिए, थोड़ा सा खुलिए, थोड़ा सा आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है। एंड हर एक्सपीरियंस पहले जैसे बुरे नहीं होते, अगर आपके एक्सपीरियंस पहले से बुरे रहे हो तो हर एक्सपीरियंस बुरे नहीं होते। आपको बहुत ही जल्दी उस इंसान के बारे में मतलब आप कह सकते हैं कि उस इंसान के बारे में पूरी तरीके से उस पर डूब भी नहीं जाना है और पूरी तरीके से उसे अवॉइड भी नहीं करना है, ठीक है। देखना है कि उसके एक्शंस क्या हैं एंड उसके रिएक्शंस क्या हैं। एंड यूनिवर्स पे चीज़ों को छोड़ो, बहुत सरेंडर मोड में चलने दो, किसी भी चीज़ को लेकर पकड़ो नहीं, किसी भी चीज़ को या किसी भी सिचुएशन को लेकर पकड़ो नहीं कि मैं ये हैंडल करूँगा, मैं ये देख लूँगा, या फिर उसके बारे में ओवर थिंकिंग नहीं करो। जस्ट सरेंडर मोड में जाओ, जो हो रहा है होने दो। नेचुरली चीज़ें अपने आप बहुत अच्छी बिल्ड होने वाली, बहुत अच्छी। एंड अफर्मेशंस ट्राई करो नेचुरली, हाँ नेचुरली चीज़ें बहुत अच्छी बिल्ड होंगी, बहुत बहुत अच्छी बिल्ड होंगी। और कुछ नया नया यहाँ पे दिख रहा है, न्यू बिगनिंग दिख रही है, न्यू स्टार्टिंग दिख रही है। तो यहाँ पर आप कुछ नया नया सीखते हुए भी नज़र आ रहे हो, आप कुछ नया लर्न करोगे, कुछ नया सीखोगे, कोई नई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, कुछ नया सीखने आपका मन कर रहा होगी, मुझे कुछ नया सीखना है, कुछ नया ट्राई करना है। नए नए लोगों से बहुत कम्युनिकेशन होगी आगे आने वाले वक्त में। आपका ये जो आप अंपायर बिल्ड कर रहे हो, यहाँ पर आपको बहुत ही ऐसे लोग मिलेंगे, आपकी, आप कह सकते हैं कि आपकी सोल लोग, सोल फैमिली,
ठीक है। आपकी सोल फैमिली कहीं ना कहीं मिलने वाली है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नए नए लोग भी दिख रहे हैं कि नए नए लोग मिलेंगे, नए लोगों से मिलना, नए लोगों से एनर्जी एक्सचेंज करना। एंड यहाँ पे मुझे ये वीडियो भी बहुत से नए लोग देखेंगे, बहुत से नए लोग। मे भी हो सकता है कि बहुत से लोगों ने पहली बार ही टैरो रीडिंग ही देखी हो, पहली बार कुछ इस टाइप का कि पहली बार ही टैरो रीडिंग देखी हो, पहली ही बार ही कोई टैरो का वीडियो देखा हो। ठीक है। और यहाँ पे नए लोग दिख रहे हैं तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो ये अंपायर बिल्ड करोगे तो यहाँ पर लोग आपसे, बहुत से लोग एडवाइस लेने भी आएंगे, आपको बधाई देने भी आएंगे और आपसे मिलने आएंगे और आपके हार्ड वर्क के बारे में जानने आएंगे और आपसे इस बारे में जानकारी लेने आएंगे कि आपने ये सब कैसे किया। कुछ कुछ आइडिया दीजिए, आपने इतना मेहनत कैसे किया, आपने हार्ड वर्क कैसे किया, आपने चीज़ों को मैनेज कैसे किया। कुछ इस टाइप का मुझे जो न्यू एनर्जी आपसे कनेक्ट होगी वो आपको बधाई भी देगी, बट आपसे गाइडेंस भी काफ़ी ज़्यादा लेती हुई नज़र आ रही है। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं और किसी भी टाइप की क्रिस्टल्स एंड ब्रेसलेट या फिर आप पेंडेंट या रिंग लेना चाहते हैं, जैसे आपको करियर में आपको फोकस नहीं है, काम में फोकस नहीं है, मनी मैग्नेट लेना चाहते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी आ रही तो निगेटिविटी से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आप किसी भी टाइप के क्रिस्टल्स ले सकते हैं। क्रिस्टल्स में आपको ब्रेसलेट मिलेगा, रॉ अगर आपको क्रिस्टल लेना है तो वो भी मिल जाएगा और पेंडेंट रिंग वगैरह सब मिल जाएगी। एंड किसी भी टाइप की आपको हीलिंग करानी है तो आप हीलिंग भी करा सकते हैं। एंड लास्ट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं एंड पर्सनल सेशन भी आप बुक कर सकते हैं। एंड देख सकते हैं कि 27 आपका कैसा रहने वाला है, क्या 27 में अपॉर्चुनिटी कुछ आती हुई नज़र आ रही है आपके फेवर में या नहीं। एंड चलिए हम आते हैं अपनी रीडिंग में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है। नंबर 2, देखिए चीज़ें मूवमेंट में आ रही हैं। ठीक है, चीज़ें मूवमेंट में आ रही हैं, लाइफ की हर सिचुएशंस यहाँ पे मूवमेंट में आती हुई दिख रही है। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा इमोशनल होने वाले हो कि आगे चलकर, या अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपके लिए एडवाइस है कि अपने आप को बैलेंस करो। अगर आपके इमोशंस आप पर बहुत हावी हो रहे हैं तो उनमें कंट्रोल कीजिए। अचानक गुस्सा आना, अचानक बुरा लगना, अचानक बहुत अच्छा लगना, अचानक कुछ मतलब अपने आप में कंट्रोल ना रहना, या फिर अचानक कुछ नया करना है, अचानक पूरी तरीके से मोटिवेशन गिर जाना कि यार कुछ हो ही नहीं रहा। बैलेंस कीजिए अपनी सिचुएशंस को, बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जीज़ को। यहाँ पर बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। एंड आप मून से रिलेटेड एक रेमेडी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप पानी पीते हैं स्टील के ग्लास में, या फिर क्योंकि मोस्टली घर में यहाँ पे स्टील के ग्लास में ही हम लोग पानी पीते हैं, सो उसको आपको अवॉइड करना होगा। ठीक है, उसे बिल्कुल तरीके से बंद करना होगा। अगर आपका मून स्ट्रांग नहीं है तो आपको पानी पीना है चांदी के गिलास में, तांबे के गिलास में, या फिर आप ये दोनों नहीं हैं आपके पास तो आपको सबसे बेस्ट रहता है कि कांच के गिलास में आपको पानी पीना है। ठीक है, कांच के गिलास में पानी पीना शुरू कीजिए, आपका मून बैलेंस हो जाएगा, आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, आप इतना डिस्टर्ब नहीं होंगे। स्टील के गिलास में, स्टील्स के बर्तन में खाने से जो शनि है वो हमारे प्रबल होते हैं, हमारे जीवन में कठिनाइयाँ, डिफ़िकल्टीज़, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। एंड आपने काफ़ी एंड अगर हो सके तो अपने सारे स्टील्स के बर्तन को रिप्लेस कर दीजिए और चीनी मिट्टी के बर्तन से। प्लास्टिक के बर्तन नहीं यूज़ करने हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन से। चीनी मिट्टी का डिनर सेट, हाँ थोड़ा वो कॉस्टली होगा, ठीक है, बट धीरे धीरे करके आप एकदम से नहीं रिप्लेस कर सकते तो आप धीरे धीरे करिए। ठीक है, बट जिसमें एटलीस्ट आप खाना खाते हैं वो आपके चीनी मिट्टी के ही होने चाहिए। चीनी मिट्टी के हों या गिलास के हों, स्टील के नहीं होने चाहिए, स्टील एंड लोहे के नहीं होने चाहिए। ये आपके अंदर की एनर्जी को सोखते हैं और आपके जीवन में और भी ज़्यादा हार्ड वर्क, डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे पैदा करते हैं। एंड आपके लिए यहाँ पे बस गाइडेंस, अपने आप को बैलेंस कीजिए, चीज़ें अपने आप होंगी। ठीक है, सरेंडर रहिए, चीज़ें अपने आप बैलेंस होंगी। एक सरेंडर मोड में रहिए, किसी भी चीज़ को चेज़ नहीं कीजिए, किसी भी चीज़ को बहुत ही
हर टाइम एक ही किसी चीज़ को अपने माइंड में मत चलाइए, आप उसे चेज़ कर रहे हैं। बहुत से लोग शायद चेजिंग ही नहीं जानते कि चेजिंग होता क्या है। चेजिंग एक्चुअली होता है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, कोई चीज़ आपको पसंद आ गई, जैसे आपको कोई पर्सन पसंद आ गया है, कोई पर्सन आपको अच्छा लग रहा है और आप उसके बारे में 24 आवर्स उसी के बारे में सोच रहे हैं। कुछ काम कर रहे हैं तो सोच रहे हैं, नहा रहे हैं तो सोच रहे हैं, सो रहे हैं तो सोच रहे हैं, सो के उठ रहे हैं तो सोच रहे हैं, एंड हर वक्त आप खाना खाते वक्त। तो ये हो गया चेजिंग। एंड जितना आप चेज़ करेंगे वो इंसान, वो पर्सन, वो एनर्जी आपसे उतना ही दूर जाएगी, चाहे वो पर्सन हो, चाहे आपका गोल हो या मनी हो, कुछ भी हो। जितना आप उसे चेज़ करेंगे कि ये क्यों नहीं मिल रहा, ये क्यों नहीं मिल रहा, काश मुझे ये मिल जाए, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, आप उस चीज़ से और भी दूर भागते जाएंगे। ठीक है, तो चेजिंग छोड़कर चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कीजिए अपने लाइफ में। अट्रैक्ट कीजिए। अट्रैक्ट आप कैसे कर सकते हैं? जो भी आपको चाहिए, बस आपके माइंड में वो थॉट होना चाहिए और वो मिल जाएगा आपको। उसके बारे में परमानेंट नहीं सोचना है कि कैसे होगा कैसे होगा, वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। ऐसे अट्रैक्ट करना है आपको। ठीक है, कि जो आपको चाहिए वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। एंड यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है। आप बस अपने आप को बैलेंस रखिए, अपने आप को बैलेंस रखिए और जो भी काम कर रहे हैं उसे थोड़ा सा प्लानिंग के साथ कीजिए। यहाँ पे ग्रोथ, यहाँ पे ऑटोमेटिक आप एक एक्सपेंड, आपकी चीज़ें, आपका बिजनेस, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप यहाँ पे एक्सपेंड होता हुआ दिख रहा है मुझे क्लियरली। बढ़ रही हैं चीज़ें, ग्रोथ ही हो रही है, यहाँ पर ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। सो या ये थी आज की रीडिंग। एंड आई होप आपको गाइडेंस मिली हो कि ये न्यू मून आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। और मैं आशा करती हूँ कि जिन लोगों तक ये वीडियो जाए, बिल्कुल राइट पर्सन के पास जाए, या फिर जिनके लिए बहुत नीड है, या फिर यूनिवर्स जिन्हें ये दिखाना चाहते हैं, यूनिवर्स जिन्हें ये ब्लेसिंग देना चाहते हैं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोग तक ही पहुँचे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो आपकी एनर्जी मुझसे एक्सचेंज नहीं होती। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।